अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की नई रिसर्चेज़ के साथ। ये हफ़्ता दो बड़े सोलर इवेंट्स के इवज़ काफ़ी मसरूफ़ गुजरने वाला है लिब्राज आपके लिए। ये हफ़्ता 23 मार्च से शुरू होगा और 30 मार्च तक चलेगा। इस हफ़्ते जो पहली चेंज आपको देखने को मिलेगी वो शोबान के नए चाँद की शक्ल में होगी। 24 और 25 की दरमियानी रात को नया चांद शौबान का आपके यहाँ 7th हाउस में होगा। एंड यू नो मून इज़ अ फोर्स ऑफ इमोशंस। न्यू मून इज़ अ फोर्स ऑफ इमोशंस। नया चांद जब भी होता है एक नई तर्ज की जज्बाती कैफियत मज़ीद मेच्योरिटी के साथ, मज़ीद जज्बाती कैफियत के साथ आपकी ज़िंदगी में भर देता है। अगर ये 7वें घर में हो, जैसा कि इस हफ्ते जो नया चांद होगा शौबान का, ये 7th हाउस में होगा। एंड 7th हाउस इज़ रिलेटेड टू हस्बैंड एंड वाइफ। 7th हाउस इज़ रिलेटेड टू घरेलू ज़िंदगी, इवन बिजनेस पार्टनरशिप्स भी। और उधर नए चांद का होना 3-4 तरह के बड़े फ़वाइद देगा, सब बयान करता हूँ वन बाय वन। नया चांद जज्बात देगा, उससे जज्बाती कैफियत में प्लेजर आएगा, रूटीन सिकनेस टूटेगी, नए आइडियाज़ डेवलप होंगे। ये तो उसका एक फ़ायदा हो गया, ये जनरल एडवांटेज है। आपकी तवज्जो शौबान के नए चांद की वजह से स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगी, मजहबी जोश और जज्बा बढ़ेगा, पैशन इंक्रीज़ होगा, कुछ कर गुजरने की तरफ माइल होंगे। ये उसका दूसरा एवरेज सा एडवांटेज है। बट द बिग एडवांटेज इज़ कि जब न्यू मून 7वें घर में होता है तो हस्बैंड एंड वाइफ ट्रबल्स ख़त्म होती, नाराज़गियाँ दूर। शादी के लिए अगर कोई बंदा प्लान कर रहा था और डिसीजन नहीं ले पा रहा था तो ये नया चांद डिसाइसिव होगा उसके लिए, उसे डिसीजन लेने की करेज मिलेगी। और अगर इसी 24, 25 या 26 तारीख को नए चांद के 7th हाउस में अपीयर होने वाले दिनों में, वो 2.25 दिन रहता है 7th हाउस में, उन दिनों अगर कोई सेरेमनी हो निकाह की या मंगनी की तो वो आइडियल रहेगी, जिससे हमें स्पिरिचुअल खैर और बरकत टाइप की चीज़ भी मिल जाएगी मुफ्त में। एंड सबसे बड़ी खबर ये है कि जिस हाउस में चांद है, जिस हाउस में चांद होगा, उसी हाउस में 20 मार्च से सूरज ऑलरेडी मौजूद है। चांद अगर नॉर्मल से, नॉमिनल से, एवरेज से इमोशंस या फ़वाइद देने को आया था तो सूरज की सपोर्ट की वजह से सूरज एज अ कैटलिस्ट 7th हाउस में उन्हें आइडियली बदल देगा। मोहब्बत का म्यार 2.25 दिन से बढ़कर कई दिनों पर मबनी हो जाएगा, 15% से बढ़कर कई % आगे चला जाएगा बिकॉज ऑफ सन। यू नो सूरज किसी भी हाउस में हो तो वहाँ परफॉर्म करने वाले हर प्लैनेट को ही सन सपोर्ट करके आगे बढ़ा देता है। आप इस बात को जानते हैं। अगली खबर जो मेरे पास है वो 30 तारीख को होगी। मार्स नाम का शॉर्ट टर्म प्लैनेट, बट प्लैनेट ऑफ पावर, प्लैनेट ऑफ एनर्जी, प्लैनेट ऑफ स्टैमिना, प्लैनेट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स आपके यहाँ 5th हाउस में दाखिल हो जाएगा। 30 तारीख को 5वें घर में इंटर होगा, तकरीबन 6 से 8 हफ्ते रहेगा, तकरीबन 2 महीने। एंड टेक्निकल न्यूज़ ये है कि ये हर 2 सालों में एक दफ़ा इस 5वें घर से गुजरता है। एंड ये सूरज का रिप्लेसमेंट है। यू नो 5th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ सन, सूरज, और ये सूरज का बहुत करीबी दोस्त है। सूरज अगर खुद 5वें घर में हो तो आइडियल पोजीशन हुआ करती है, और वहाँ पर अब मार्स मौजूद होगा 30 तारीख से। एंड ये जो मार्स आपके 5वें घर में इंटर होगा 30 तारीख को, ये यहाँ एनर्जी लाएगा। सूरज जैसी रिप्लेसमेंट देगा, यू फील द करेज, डिसीजन एबिलिटी, कैप्टन स्किल्स, ट्रैवलिंग स्किल्स एंड कुछ कर गुजरने की ताकत, डील्स का बनना, तालीमी सरगर्मियों में इजाफा होना एंड अदरवाइज भी रोमानवी अचीवमेंट। सो ये हो गया सूरज के हाउस में मार्स के होने से जो एडवांटेजेस मिल रहे हैं। लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई लिब्रा।
अगर मार्स 5वें घर में पॉजिटिव हो तो आपको माली फ़वाइद भी मिलेंगे, क्योंकि ये आपके सेकंड हाउस को भी ओन करता है। अगर कोई लिब्रा जॉब के हसूल में मुशक्क़त का शिकार है तो उम्मीद करता हूँ 30 तारीख के बाद वो मुशक्क़त ख़त्म होगी और जॉब आसान हो जाएगी। अगला फ़ायदा, ये 7th हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है आपके ज़ायचे में, एंड 7th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ फैमिली लाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ। वहाँ पर इसका दोस्त सूरज ही मौजूद है, खुद उसके घर में बैठा है और 7वें घर में सूरज है। इन दोनों की कम्बिनेशन से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बिजनेस पार्टनरशिप्स, मियाँ बीवी के रिलेशंस एंड ओवरसीज़ ट्रैवलिंग एक्सपेक्ट की जा सकती। जिस्मानी कुव्वत भी इसी से आएगी, बहुत बड़ी लीडरशिप फ्यूलिंग भी इसी से मिलती है। अल्लाह ताला की तरफ से इस प्लैनेट के अंडर काफ़ी बड़े बड़े एडवांटेजेस आते हैं। जब ये सितारा चमकता है तो इसकी चमक हमारी ज़िंदगी में तंदुरुस्ती और सेहत की बहार भी लेकर आती है। सो दीज आर द पॉजिटिव फैक्टर्स। मार्स एंड मून, ये जो इस हफ्ते 2 मेजर चेंजेस हैं, इसको मैंने आपके सामने तफसील से बयान किया। सैटर्न भी आपके यहाँ 5वें घर में है, ये थोड़ा ट्रबल मेकर है, मार्स की सलाहियतों को थोड़ा डंप करेगा। बट अगर आप अपनी स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक रेमेडीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, एज अ लिब्रा ओपल पहना है आपने, रूबी पहना है या पर्ल्स पहने हैं, या फिर ब्लू सफ़ायर या फिर ब्लू टोपाज अगर आपने पहना है, तो फिर वो सैटर्न बैलेंस हो जाएगा और उसके बैलेंस होने से फिर कोई डिस्टर्बेंस, कोई थ्रेट, कोई नेगेटिविटी हमें बाकी नहीं रहेगी, एंड आप इन शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स को एंजॉय करते हुए आगे लाइफ में जाएंगे। लिब्राज वीनस आपके 8वें घर में, दैट इज़ नॉट गुड साइन। अभी तमाम वो पहलू जो रोमानवी टाइप के हैं, जिसमें आपने किसी को प्रपोज़ करना है, उन्हें अभी अगर रोका जाए तो अच्छा है। अदरवाइज एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक, बट आफ्टर बैलेंसिंग द सैटर्न। अगर आपने सैटर्न को बैलेंस नहीं किया हुआ तो फिर ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं देंगे, फिर आप जल्द पछतावों में, जल्द रिग्रेट्स में मुब्तला हो जाएंगे। सो मेरा मशवरा है कि जितनी जल्दी हो सकता है इस स्पिरिचुअल मंथ को, शोबान को, फिर आगे रमज़ान आएगा, इन 60 दिनों को इंतहाई अच्छे अंदाज से कारआमद बनाइए, इंतहाई अच्छे अंदाज से इन 60 दिनों को यूज़ करिए, ताकि आप उस 2.5 साल के नेगेटिव इम्पैक्ट से जो सैटर्न के 5वें घर में आने से अपीयर हुए उसे बैलेंस कर सकें। रेमेडीज़ के तौर पर सूरह शम्स पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा, स्टोन मैंने आपको बता दिए, एंड रेड कलर की चीज़ों का खैरात करना भी अच्छा रहेगा। ये ओवरव्यू था इस हफ़्ते का। उम्मीद है इसमें ज़्यादातर लिब्रास के क्वेश्चंस के आंसर हो गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई लिब्रा अपनी ज़ाती नौयत की किसी तरह की कोई डिस्कशन चाहते हैं, अपने एजेंडाज ऑफ लाइफ को एस्ट्रोलॉजिकली डायग्नोस करना चाहते हैं, अपनी एबिलिटीज़ को चाहते हैं कि उनको पता चले उनकी सलाहियतें क्या हैं, तो फिर अपने पर्सनल सेशन की तरफ जाइए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करेंगे तो वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, बट वो फ्री फोरम्स नहीं है लिब्रास। अगली बात जो मैं करने जा रहा था वो ये थी कि सिचुएशन ऑफ प्लैनेट बहुत तेज़ी से बदल रही है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में कुछ नए सोलर इवेंट्स सामने आएंगे, सोलर सिस्टम में कुछ नए इवेंट्स आएंगे, उनकी तफसील अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है, तो पूरी तवज्जो से आपके सामने रखूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दिए। जाते जाते 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह जो मैं आपसे करता हूँ। एक तो अगर मेरी ये कोशिशें आपको पसंद आ रही हों लिब्रास, तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। और लिब्रास, मैं ये बात बहुत ही रसूख से कहता हूँ और बहुत ही ऐलान करके कहता हूँ, ऐलानिया, ये छुप के नहीं है, दब के नहीं है, किसी कोने में, किसी के कान में नहीं कह रहा हूँ। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं, इस दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। दुआ ज़रूर करिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से मेरी और मेरी टीम की, दोनों की ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। अल्लाह ने के बाद।